एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू शाज़ीन ब्लॉग। तो गाइस आज को कपड़े दिखाने वाली वो फ्लैट 50% ऑफ पे है। जस्ट अमेजिंग सेल है और जो है कपड़े भी बहुत ज़्यादा अच्छे। मैंने उसमें से आप लोगों को जो है ड्रेस रिव्यू कराना है, आप लोगों ने देखना है कि किस तरह से और जो कि बहुत ही ईजिली आप लोग कैजुअली पहन सकते हैं, दिन में या रात में या बाहर कहीं भी वट कभी भी आप लोग पहन सकते हैं। संडे कपड़े बहुत चाहिए होते हैं, तो मैंने इसीलिए सोचा आप लोगों के साथ मैं ये वाली सेल शेयर करूंगी और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आएगी तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो है हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 पीस ड्रेसेस बहुत ज़्यादा फैशन में है। सेम प्रिंट्स आप लोगों को पता है, कॉर्ड सेट्स भी जिसको कहते हैं। तो इसी तरह से मेरे पास 2 सेम प्रिंट्स ड्रेसेस आए हैं जो कि स्टिच हो जाने के बाद तो आप लोगों को दिखाना था इन ड्रेसेस की लुक का। और ये भी ब्रांडेड फैब्रिक है, इसका प्रिंट्स वगैरह देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। पिन की स्टिचिंग इस तरह से कराई थी क्योंकि जिनके हैं उन्होंने कहा था कि इस तरह से इनकी लुक होनी चाहिए, लाइक इसको फ्रॉक की तरह स्टिच कराना है। और इसके एंड बनंजा इनका ब्रांड है। फैब्रिक 2 पीस था, शर्ट एंड ट्राउजर का। उसके बाद की स्टिचिंग इस तरह से कराई क्योंकि जिनका था उनकी ही डिमांड थी कि मेरी फ्रॉक स्टाइल उनको चाहिए था। और यहाँ पे आप लोग इसकी जो चुनटे हैं वो देखें कितनी अच्छी लग रही हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट ड्रेस है और काफ़ी मुझे भी प्यारा लगा इसका प्रिंट, क्योंकि इस तरह के ड्रेसेस जो होते हैं वो बहुत ही कूजी होते हैं, बड़े ईजी होते हैं पहनने के अंदर। और फिर आप लोग इसको कहीं भी मतलब वेरी ईजीली आप लोग इसको कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि इसकी फ्लेयर भी काफ़ी ज़्यादा है इस फ्रॉक की। तो इस तरह से इसकी स्टिचिंग करवाई और बिल्कुल ये लॉन्ग सी लेंथ है और मीडियम साइज़ के ऊपर। तो इसको इस तरह से बनवाया है जिनका था। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी। इसकी लुक काफ़ी अच्छी लग रही थी और प्रिंट्स भी काफ़ी प्यारे लग रहे थे। अब इसी के साथ जो है यहाँ से अगर आप लोग करीब से इसका फैब्रिक देखें तो ये इस तरह से इसकी स्टिचिंग हुई भी है। और जी गाइस आप लोगों ने जनरेशन के ऊपर देखा होगा कि इस तरह से आप लोगों को स्टिच फ्रॉक बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं जनरेशन ब्रांड के ऊपर। और ये काफ़ी अच्छा। अब जब इसकी बॉडी है ये आप लोग ज़रा नोटिस करें कि थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि यूजुअली जो ब्रांड्स की स्टिचिंग होती है उसकी बॉडी छोटी होती है। बट अब जिनका ये था उन्होंने कहा कि नहीं, वो फिर ऊपर से ज़रा टाइट हो जाता, तो हमें ये बॉडी थोड़ी सी लॉन्ग चाहिए। तो इस वजह से इसकी बॉडी थोड़ी सी लॉन्ग है, क्योंकि यूजुअली मैं अगर स्टिच करवा रही हूँ अपने लिए तो फिर इसकी मैं बॉडी छोटी रखूँगी। और नॉर्मली जो इसका अपर बॉडी होती है उसका साइज़ होता है 14.5 इंचज़ या फिर 14 इंचज़ या फिर 15 इंचज़। दिस इज़ द लास्ट कि इतना ही होता है, फिर वो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन क्योंकि अब हर किसी की अपनी चॉइस होती है तो उस हिसाब से उन्होंने ये बनवाया है। लेकिन जब इसकी लुक है वो बहुत प्यारी लग रही थी रियल में, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑब्वियसली रियल में तो आप लोग नहीं देख सकते, मगर फिर भी वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरह से। अब इसका फ्लेयर भी आप लोग देखें तो कितना ज़्यादा, बैक साइड से भी इसी तरह से चुनटे हैं और इस तरह से इसकी लुक है फ्रॉक की। अब ये आ गया इसका ट्राउज़र। वैसे ये ट्राउज़र नहीं है, इट्स शलवार, जो सिंपल वाली शलवार होती है, क्योंकि उनकी यही चॉइस थी कि इस तरह से जैसे कि ईजी होते हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि आजकल शलवारें भी बहुत ज़्यादा फैशन में और बड़ी अच्छी भी लगती हैं। अभी फ्रॉक की जो लेंथ है ये बिल्कुल लॉन्ग लेंथ है, देन फिर नीचे इस तरह से शलवार है, ऊपर से उन्होंने इसके अंदर कुछ भी जैसे कि इलास्टिक वगैरह होता है वो भी इसमें ऐड नहीं करवाया। जस्ट सिंपल उन्होंने कहा कि ऐसे हमें स्ट्रेट शलवार चाहिए विदाउट एनी चुनटे या कुछ भी इस तरह किया बगैर, या फिर फ्रंट पे बेल्ट होता है एंड देन पीछे इलास्टिक होता है, तो ऐसा भी कुछ नहीं उनको चाहिए। तो दिस इज़ द कम्प्लीट लुक और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके प्रिंट्स भी बड़े प्यारे हैं इसी तरह से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ऐसे ड्रेसेस जो होते हैं वो इजीली घर में भी पहने जा सकते हैं। अगर आपने बाहर जाना है देन आप आराम से बाहर भी पहन सकते हैं। तो इस वजह से इन ड्रेसेस की डिमांड ज़्यादा होती है कि जो घर में भी पहन पाएँ और फिर बाहर भी। तो अब इसी तरह से एक और मैं आप लोगों को खूबसूरत सा प्रिंट दिखा रही हूँ। इसको देखें, ये भी फ्लोरल है और काफ़ी अच्छा है, दोनों ब्लैक बेस के ऊपर है। और इसके ऊपर जो है इनकी नेक भी सेम रखवाए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें ये बैन वाली नेक्स काफ़ी अच्छी लगती है और कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जैसे हम सफ़ायर वगैरह ये डिफरेंट ब्रांड्स के लेते हैं तो उनकी भी मोस्टली शर्ट्स जो होती है वो नेक इसी तरह से ही होती है, कॉलर वाली, या इसको बैन नेक कहते हैं। तो ये वाली लोग भी प्रेफर करते हैं कि एक तो शेप भी सही आती है और फिर बॉडी भी ज़रा कवर हो जाती है, और इसके अलावा ब्रांड्स भी इसी तरह से बनाते हैं तो फिर एक अच्छी लुक आ जाती है।
तो जी गाइस, अब जो इसको इन्होंने स्टिच करवाया है तो ये स्ट्रेट रखी है शर्ट, क्योंकि उन्होंने कहा इसको ऐसे ही रखना है। एंड देन इसके चॉक्स के ऊपर भी सारी लेसेस हैं, एंड देन फिर दामन के ऊपर भी, और ये भी लॉन्ग शर्ट है और काफ़ी अच्छा इसका भी प्रिंट है। मतलब अगर हम इस तरह से देखें कि काफ़ी कूजी और बड़ा ईजी टू वेयर है, मतलब ऑल द टाइम यू कैन वेयर, और फिर कोई भी ये मसला नहीं होता कि मतलब इंसान सोचे कि ये मेरा न्यू ड्रेस है, या एम्ब्रॉयडरीज होती हैं या फिर आपको गर्मी लगती है। तो इन ये वाली ड्रेसेस के अंदर जो कि बड़ी कंफर्टेबल होते हैं और कोई गर्मी और इस तरह का कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इसकी स्टिचिंग की किस तरह से है यहाँ से, और यहाँ से आप लोग इसको करीब से भी लुक देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कुछ दिखाना चाह रही थी कि ये 2 ड्रेसेस थे और इसकी भी मुझे अच्छी लगी काफ़ी। जो कट है इसके साथ पॉकेट भी लगी हुई है, क्योंकि ये भी उन्होंने कहा कि पॉकेट होनी चाहिए। एंड देन फ्रंट एंड बैक से बैन इसकी नेक है, और बैन का ये है कि अगर ब्रांड्स होते हैं तो उसके अंदर वो एक सॉलिड जो बुकरम होता है उसको ऐड नहीं करते, बिल्कुल लाइट सा रखते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें थोड़ी सॉलिड नेक चाहिए जो इस तरह से स्ट्रेट रहे या खड़ी खड़ी सी नेक हो। तो फिर वो हर किसी की अपनी चॉइस होती है। तो इनका भी यही था कि हमें थोड़ी सी सॉलिड सी नेक चाहिए जो थोड़ी मतलब स्ट्रेट खड़ी रहे और ये ना कैसे गिरी गिरी सी ना लगे। तो फिर ये हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। तो उसके साथ जो आप लोग देख सकते हैं ये साथ भी शलवार है, और ये भी उसी तरह से बनी हुई है जैसे कि बिल्कुल स्ट्रेट सी है, सिंपल सी है, विदाउट एनी जो इलास्टिक वगैरह कुछ भी इसमें ऐड नहीं हुआ हुआ। जिस तरह से इंसान मतलब जिसका है उसको ईजी है तो इसी तरह से उन्होंने स्टिच करवाया। और यहाँ पे इसकी नेक भी देखें कि वन साइड के ऊपर लेस है एंड जो दूसरी साइड है उसके ऊपर लेस नहीं है, क्योंकि ये भी एक स्टाइल है नेक की और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और दोनों ड्रेसेस मैंने आप लोगों को दिखाए, कंप्लीट इनकी रिव्यू कराया। एंड आप लोग अगर कॉर्ड सेट्स के अंदर आप लोग जैसे प्रिंटेड ड्रेसेस होते हैं तो इंसान समटाइम्स सोच रहा होता है कि किस तरह से इसको स्टिच करवाएं कि ज़्यादा प्यारे लगेंगे। तो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू। तो मिलते कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड आई एम श्योर आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो इस तरह से जो मैं आप लोगों के लिए रोज़ न्यू वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।